सोइए, बिना बेड टी आए न जगिए, तो काम तो आसान आपको लग रहा होगा। लेट तक सोए रहिए, लेकिन वही खजूर का पेड़ बन जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा जल्दी जगिए। भगवान राम के जीवन में और उनके साथ मर्यादा जुड़ी। मर्यादा ऐसे नहीं जुड़ी। भगवान राम भी जब राजा थे उस समय बहुत राजा थे, कोई एक राजा नहीं थे, और एक से एक प्रतापी राजा थे। उस समय भी प्रतापी राजाओं की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन किया। हर मर्यादा के पथ को अपने अंदर उतारा और उस पथ पर चलने का काम किया। इसलिए भगवान राम हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छात्र तो बहुत हैं, छात्र तो लाखों के तादाद में। आज तो करीब 14-15 लाख छात्र और 14-15 लाख छात्राएं लगभग मैट्रिक की परीक्षा दे रही हैं। यानी मिनिमम 30 लाख के लगभग यह छात्र और छात्राएं आज पूरे राज्य में हर प्रतिवर्ष निकल रही हैं। लेकिन उसमें से कीड़ा आपको तो चुनना पड़ता है। कीड़ा की संख्या तो अलग होती है, उसकी पहचान आप अपने स्तर से करना पड़ेगा। और आप तो वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि आपके अंदर यह योगी बाबा क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ शिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिलता है। शिक्षकों के माध्यम से आपके अंदर प्रेरणा भी जागृत होती है। आपको एक प्रेरक के रूप में यह शिक्षक आपको प्रेरणा देने का काम करते हैं। यह लाभ तो आपको मिलते ही, उसका लाभ तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उठाना चाहिए। हम सब जिस जीवन से यहाँ तक पहुंचे हैं, वास्तव में कभी कभी हम लोगों को भी लगता है अपने जीवन में हम लोगों का ही भटकाव का ही रास्ता है। मैं एमपी होकर के उस टाइप से, ठीक है क्या जीवन है, सेवा उसमें भी आदमी कर रहा है, लेकिन मेरा भाव इस लाइन में नहीं था। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरे ये भटकाव का यह आज जगह पर मैं, हम लोग भी चाहते थे कि एक उच्च शिक्षा में, एक उच्च पदाधिकारी के रूप में भी समाज का सेवा कर करके एक मार्गदर्शन देने का मौका मिले, मैं व्यक्तिगत चाहता हूं। लेकिन जब हम लोग यह राह पर भी आए तो उसको भी कैसे सही तरीका से उस राह को, क्योंकि राह पे काली की कोठरी है, राजनीति का राह काली की कोठरी है। इस कोठरी में जो घुस गया बिना दगदार हुए निकल नहीं पाता। पग पग पर, क्षण क्षण पर व्यक्ति प्रयास करता है कि कोई दाग न लग जाए। यह काली की कोठरी में से कैसे आदमी निकल करके एक अलग राह बनाए। अखिलेश पांडे जी बोल रहे थे, हम लोग के पहले भी यहाँ के सांसद हुए होंगे, आजादी के 70 साल लगभग हो गए, लोकसभा उस समय से ही चल रही है, लेकिन जितने लोगों ने इतने दिनों में क्वेश्चन किया है, उससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने पिछले 14 से 19 तक कर करके दिखाया। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, छोटी छोटी बातों को उठाया जो लोकसभा में उठाया जा सकता है। अपनी महाराजगंज की मजबूत स्थिति वहां स्थापित किया। जब किसी क्षेत्र का सांसद कहीं और बोलता है, तभी वहां जैसे आप लोग देखते हैं ना, मीडिया के जो चलता है नीचे, क्या बोलते हैं, जो ब्रेकिंग चलता है नीचे, वो ब्रेकिंग जैसा वहां लोकसभा में भी चलते लगता है। नाम के बाद लोकसभा का क्षेत्र और राज्य, पार्टी, यह चलते रहता है। और उस समय जब आप बोलते हैं, आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो पूरे जितने सदन में पक्ष विपक्ष के लोग बैठे रहते हैं, वो सब आपके वो ब्रेकिंग पर सबका नजर जाता है। मेरे मित्रों, मैं तो यह चाहता हूं कि आपके भी जीवन ऐसा हो, जब हम सब न्यूज खोलें तो ब्रेकिंग न्यूज पर आए कि मेरे यहाँ का लड़का इस पॉलिसी में आएगा, मेरे यहाँ का लड़का इस चलाएगा। यह होने की आवश्यकता है। और इसके लिए जीवन को, यह 7-8 साल के जीवन को सही तरीका से संचालित अपने आप में, अपने नियंत्रण में रख करके करना है। उसके बाद तो फिर जीवन भर जब तक जिंदगी है तब तक फिर आप अपने अनुसार चलते चलाते रहिए, लेकिन अभी समय के अनुसार अपने को उसमें ढालने की आवश्यकता, यह आज करने की आवश्यकता है। मैं भाई अखिलेश पांडे जी को मैं हृदय से बधाई दूंगा कि आप इस चीज को एक मील का पत्थर आप स्थापित कर रहे हैं। और मैं बार बार
चाहता हूं कि अनुकरण आप जैसे शिक्षकों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, अलग अलग जो समाज के में काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में आप इसको चूज कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि और नीचे ले जाइए इसको, और नीचे ले जाइए। व्यवसाय करने वाले भी कौन क्वालिटी के व्यवसाय करते हैं? उचित दाम पर, उचित तौल पर। मुखिया जी अरे उचित दाम पर, उचित तौल पर, जिनके व्यवसाय में लोगों का भी इंटरेस्ट रहता है। हम लोग कहते हैं ना पहले शंकर स्टोर में जाओ भाई, वहां अच्छा सामान मिलेगा, क्वालिटी का क्या बोलते, अच्छा कीमत पर मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा, उसका स्वयं का भी एक अलग उसकी एक पहचान बन जाती। वैसे लोगों को सामाजिक स्तर पर भी जो अच्छे सेवा कर रहे हैं उनकी यह जरूरी नहीं है कि कोई पद पर ही हो, लेकिन समाज स्तर पर गांव में, किसान में भी गांव में भी किसानों में लगता है कि एक अपने आप में कोई क्वालिटी का खेती करता है, खेत में मेहनत करता है, अपने मेहनत कश किसान है, अपने फल फलहरी, अपने जैविक खादों के माध्यम से उपजाने का काम करता है, अपने खाने पीने के लायक सारी वस्तुएं अपने उपजाता है। ऐसे हम सब घूमते रहते हैं, घूमने के क्रम में अलग अलग जगहों पर यह माने यह आता है कि भाई यह मेरे खेत का यह तेल है, मेरे खेत का यह साग है, मेरे खेत का यह सब्जी है, मेरे खेत का ही लगा हुआ आप चावल और गेहूं खा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। और वह व्यक्ति कहता है कि किसान परिवार से भले है लेकिन दूसरे दायित्व में है। सर इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ थोड़ा बताइए तो, माइक लाएं।